बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, रात को एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ। आप ये वीडियो आज सुबह देख रहे हैं तो कल रात को वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में एहसन इकबाल साहब बैठे हुए थे और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में अपना एक तज्ज़िया पेश कर रहे थे। इस बीच में अचानक से उनके साथ एक बड़ी बदतमीज़ी हुई और उनका जो है वो सिस्टम फिर ऑफ हो गया और उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो पहले गायब रहे और फिर वापस आ गए। अब ये जो ऑडियो है अगर आप सुने थोड़ी सी तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये छोटा सा क्लिप है, इसको आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में रात गए हुआ क्या। ये बहुत थोड़ा सा हम आपको दिखा सकते हैं ऑडियो इसकी, और ताकि ये कोई कॉपीराइट का इशू ना बने। ये आप सुनिए ज़रा। कोई तीसरा बयान देते हैं तो इस तरह तो शायद ये नहीं चल सकता। वही तो कह रहा हूँ, वो भी तो आप पर तनकीद करते हैं कि गवर्नमेंट का भी तो नादरीन, आपने ये देखा। उसके बाद कुछ देर के बाद ये रीज्वाइन किया, यानी प्रोग्राम के अंदर फिर टाइम काफ़ी गुजर गया। उसके बाद दोबारा रीज्वाइन किया एहसन इकबाल साहब ने और फिर उन्होंने बताया कि जी कोई ऐसी बात नहीं है, सब ठीक है, ऑल इज़ वेल। और फिर दोबारा से ये प्रोग्राम शुरू हो गया। अब ये जो अंदाज़ था ये बड़ा बदतमीज़ी वाला था, बंद करो इसे। और फिर बहुत ही बदतमीज़ी की गई। ये जो आवाज़ थी ये भी किसी एक मेच्योर आदमी की आवाज़ लग रही थी। एहसन इकबाल साहब खुद काफ़ी बड़ी उम्र के शख्स हैं, तो इनकी औलाद जो है वो भी जवान है। अब बच्चे नहीं हैं छोटे इनके घर पे, तो इनकी अपनी औलाद तो जवान ही होगी, लाजमी बात है। मैं जानता नहीं हूँ, ज़्यादातर इनकी फैमिली के चंद लोगों को जानता हूँ, लेकिन इनके बच्चों को मैं नहीं जानता। तो जो सोशल मीडिया के ऊपर बताया गया वो ये बताया गया एहसन इकबाल साहब के हवाले से कि उनके बच्चे आ गए थे और उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन फिर उन्होंने बाद में रीज्वाइन कर लिया। लेकिन हमने ये बंद होने से पहले एहसन इकबाल साहब के चेहरे पे एक नागवारी और खौफ की मिलीजुली कैफियत देखी और परेशानी की कैफियत देखी, जिसकी वजह से पाकिस्तान में रोला पड़ गया। ये जो वीडियो है ये फौरी तौर पे आग की तरह वायरल हो गई पूरे पाकिस्तान में। देखें, जहाँ घरों के अंदर बर्तन होते हैं तो वो बजते ही रहते हैं, छोटे मोटे मसले हर घर में होते रहते हैं। बच्चे कभी ज़िद भी करते हैं, कभी बड़े लड़ते हैं, कभी बच्चे लड़ते हैं, कभी ख़वातीन के झगड़े हो जाते हैं आपस में। ये हर घर के अंदर नॉर्मल चीज़ है, इसे इग्नोर करना चाहिए, चलता रहता है, कोई बात नहीं। लेकिन मेरे लिए जो अजीब चीज़ है, जो चीज़ मानी रखती थी, वो ये है कि चंद मिनटों के अंदर एक बहुत बड़ी परसेप्शन सोशल मीडिया पे ये बन गई कि एहसन इकबाल साहब को एस्टेब्लिशमेंट से डांट पड़ी है और ये एस्टेब्लिशमेंट ने कोई मार कुटाई की है उनके साथ, या उनके साथ कोई ज़्यादती की है। कुछ लोगों ने जो है वो तस्वीरें ऐसी लगाना शुरू कर दी कि जनाब ये देखें, ये बंद होने से पहले और बंद होने के बाद एहसन इकबाल साहब के चेहरे पे निशान है। हालांकि मुझे लगता है सारा फेक है काम। लेकिन मामला ये है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने या पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत ने वो अपना परसेप्शन ऐसा बना लिया गुज़िश्ता 3-4 साल में कि अब किसी के साथ कुछ भी होता है सबको लगता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट ही कर रही है। यानी बद से बदनाम बुरा की एक मिसाल है। वो एक बुजुर्ग कहते थे ना, बद से बदनाम बुरा, कि जो बदनाम होता है ना वो बुरा ना भी करे ना, फिर भी वो बदनाम ही रहता है और सारे समझते हैं कि बुरा अगर हो रहा है तो यही कर रहा होगा। तो बद से बदनाम बुरा होता है। यही जो है पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो रहा है। हालांकि मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि एहसन इकबाल साहब फॉर्म 47 के ऊपर एक MNA बने हैं और इन्होंने कोई ऐसी हरकत नहीं की जो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पसंद ना आए। बल्कि जो लोग एस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के ऐन मुताबिक बेहतर अंदाज में चल रहे हैं या एस्टेब्लिशमेंट उन्हें अप्रिशिएट कर सकती है, उनमें से एक आदमी एहसन इकबाल भी है। इंसान गलती का पुतला है, लेकिन इस लेवल पे तो एस्टेब्लिशमेंट आके घर में घुस के मार कुटाई नहीं करेगी। मेरी तो अभी तक दानिश यही कहती है, लेकिन क्या हुआ इसके बारे में कुछ पता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि ये आवाज़ उनके बेटे की थी। ये मुझे कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा, कुछ दीगर लोग जो जानते हैं थोड़ा बहुत लोगों को, क्योंकि मैं तो कभी मिला ही नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने यह दावा किया कि ये आवाज़ उनके बेटे की थी। बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर पड़ गया था काफ़ी देर तक के लिए, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब पता है आपको बद से बदनाम बुरा, बस मैं इससे ज़्यादा और आपको क्या कहूँगा। अब नादरीन, आज के दिन में सुहेल अफरीदी साहब आ रहे हैं पंजाब में। वो पंजाब में दाखिल होंगे आज सुबह और दोपहर के वक्त वो पहुंचेंगे भेरा। भेरा के बाद सुखे की, और फिर पहला उनका इस्तकबाल लाहौर के अंदर, एक पंजाब के इस्तकबाल तो होते रहेंगे, लाहौर में पहला इस्तकबाल उनका ठोकर नियाज बेग के पास होगा। अब रात गए तक तो ये खबरें आ रही थी कि छापे मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों में छापे मारे जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि सुहेल अफरीदी का लाहौर का ये दौरा इसको नाकाम बनाया जाए। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी को इतना कुचलने के बाद, उनकी लीडरशिप को जेलों में डालने के बाद, उनके को 35,000 बंदे गिरफ्तार कर लिए हैं, इतना जुल्म और ज़्यादती करने के बाद अभी भी इन्हें लगता है कि मज़ीद छापों की
मज़ीद जुल्म और ज़्यादती की ज़रूरत है ताकि उस पॉलिटिकल पार्टी को मुकम्मल तौर पे कुचला जा सके। बहरहाल सुहेल अफरीदी साहब आ रहे हैं, कोशिश करेंगे कोट लखपत जेल के अंदर ये जो कैद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत, इनसे मुलाकात करने की। पंजाब असम्बली के अंदर भी जाएंगे और लाहौर हाई कोर्ट में भी जाएंगे, उसके अलावा ये लिबर्टी चौक में भी जाएंगे, ये गालिबन अनारकली में इस तरफ भी जाएंगे। मुख्तलिफ़ जगहों पर सुहेल अफरीदी साहब के दौरे होंगे, कारकुनों के घर में भी जाएंगे और हसन नियाज़ी साहब के घर में भी जाएंगे। इमरान खान की वो बहन जिनके साथ बालों से पकड़ के उन्हें घसीटा गया, उनके घर में भी जाएंगे। तो सुहेल अफरीदी साहब ये करने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन इससे पहले सुहेल अफरीदी ने एक स्टेटमेंट दिया और ये बड़ा सख्त स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट सुहेल अफरीदी ने दिया खैबर पख्तूनख्वा में और उन इलाकों में दिया जहाँ से वो ख़ुद इलेक्शन लड़कर आए हैं। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ बयानियाँ बनाने की कोशिश हुई कि मैं स्मगलरों और दहशतगर्दों का साथी हूँ। मैंने उन्हें इस बयानिया में शिकस्त दे दी। बयानिया DGI-SPR बना रहे थे। उन्होंने कहा कि तुम स्मगलरों के साथ मिले हुए हो। मैंने कहा कि तुम उनके साथ मिले हुए हो। बॉर्डर पर तुम हो, अपने असासे ज़ाहिर करो। जितना गैर कानूनी असला आता है, जितनी दहशतगर्दी आती है, जितने गैर कानूनी लोग आते हैं, तुम्हारी सरबराही में आते हैं। बॉर्डर मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास है। हर बयानिया में शिकस्त दे दी और वो समझ गए कि कुछ नहीं कर सकते, तो अब कहते हैं कि सुहेल अफरीदी की सरबराही में मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है। अफरीदियों, तुम लोग भी जानते हो, पख्तूनों तुम लोग भी जानते हो, मैं भी जानता हूं कि इस मौसम में तीरा की जो वादी है या जो पहाड़ है वहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है। इस वक्त वहाँ जानवर भी नहीं होते। तो तुम आज ऑपरेशन कर रहे हो, तो तुम्हारा और कोई मकसद नहीं, सिर्फ मुझे शिकस्त देना चाहते हो बयानिए की इस जंग में। ये जंग दहशतगर्दी ख़त्म करने और अमन बहाल करने की होती तो तुम मेरे साथ बैठते और मेरे साथ मशवरा करते। ये जंग अमन बहाली की होती तो जो मशवरा हमने दिया, सियासी जमातों ने जो मशवरा दिया, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को असम्बली के फ्लोर पर इकट्ठा किया, एक 15 नुकाती एजेंडा तैयार किया। तुमने हमारे मेहमानों को बाहर से उठा लिया। तुमने वो बयानिया और जरगा ख़त्म करने की कोशिश की। ये वादे करता है कि तुम अमन की बहाली और दहशतगर्दी ख़त्म करने के लिए संजीदा नहीं हो, बल्कि तुम्हारा मकसद कुछ और है। मेरी कौम, पख्तून कौम और सब जानते हैं कि तुम्हारा मकसद क्या है। अब सुहेल अफरीदी ये कहते हैं कि जी तीरा के अंदर तो बर्फ़ पड़ी हुई है और वहाँ पे तो इस वक्त कोई ऑपरेशन हो नहीं सकता, बंदे नहीं है, जानवर नहीं है, तो आप इस वक्त वहाँ पे क्या कर रहे हैं। और एक और बात जो सुहेल अफरीदी ने बड़ी खौफनाक की, उन्होंने ये दावा किया कि उनके पास ये इतला पहुँची है कि वादी तीरा के जो लोग हैं, वादी तीरा में शहरियों से ज़बरदस्ती मुआहदे लिखवाए गए हैं। ये वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।